हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मिश्रण एंड एलिगेशन। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे इसी क्वेश्चन से जो आपने हमारे थंबनेल में देखा। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 50 रुपये लीटर के हिसाब से 80 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 30% का लाभ हो। दोस्तों, कह रहा है 50 रुपये लीटर का दूध है, उसे 52 रुपये लीटर में बेचने पर 30% का लाभ हो। दोस्तों, हमें 30% का उसे लाभ हो रहा है, तो पहले हमें उसका रेट का पता करना होगा। रेट क्या होगा? रेट पता करने के लिए हम इसे 130 से डिवाइड करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे। दोस्तों, 3 चौक 12, 4 दही 40, उसका रेट हो जाएगा 40। उसे पानी कितना मिलाना है? पानी किस रेट में होगा? पानी जीरो रुपये में उपलब्ध होगा और रेट बेचना होगा 40 का, तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। दोस्तों, 50-40 का अंतर हो जाएगा 10, 0-40 का अंतर हो जाएगा 40। इसका अनुपात हम निकालें तो इसका अनुपात आएगा हमारे पास 1:4 का। ठीक है दोस्तों, यह है मिल्क का अनुपात। मिल्क हमारे पास कितना? मिल्क है हमारे पास 80 लीटर। दोस्तों, 80 लीटर दूध है, अनुपात में 4 है, तो एक अनुपात का मान हो जाएगा हमारे पास 20 चौक 80, एक अनुपात का मान हो जाएगा 20। उसे पानी कितना मिलाना? पानी मिलाना उसे एक अनुपात में, तो 20 का एक अनुपात का मान आया 20 लीटर, तो दोस्तों हमें 20 लीटर पानी मिलाना होगा। दोस्तों, ये होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। दोस्तों, जो आपने क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन देखने में भले ही आपका कितना कठिन लग रहा हो, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसे ऐसे विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया। यदि आपको सीखना है ये कैसे किया तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आपको बेसिक चीज़ आने बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आप ये मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको सीखना है तो हम आपको सिखाएंगे बेसिक से, और इसी वीडियो में 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, आप देखिए इसी एक वीडियो में आप इसी तरह के कितने क्वेश्चनों को कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इसमें हमने क्वेश्चन किया था एलिगेशन मेथड के बेस पर। दोस्तों, एलिगेशन मेथड होता क्या है? दोस्तों, एलिगेशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं मिश्रण के केस में, मिश्रण या फिर मिक्सचर। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर का था। इसमें हमें आप बता दें मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है कोई भी चीज़ होती है उसमें दो रेट दिए होंगे, मान लो 2 रेट हो या क्वांटिटी हो या कुछ भी हो। क्वेश्चन में दिया था कोई चीज़ थी, मान लो 10 रुपये केजी की बिक्री है, और कोई चीज़ बिक रही है उसे 20 रुपये केजी की। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक 10 रुपये केजी की, एक 20 रुपये केजी की। उसे क्या करना? इन दोनों चीज़ों को मिला के इनका मिश्रण करके उसका एक रेट रखना होता है। दोस्तों, यदि इन दोनों चीज़ों को मिला के उसका रेट, उसने कुछ रेट रख दिया, उसका रेट रख दिया, मान लो मैं उसे दोनों को मिला के, एक सस्ती है एक महंगी है, दोनों को मिलाकर 15 रुपये रेट में बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, उसे ये नहीं पता इन दोनों को मिलाना किस अनुपात में है। मान लो ये हमारी 10 रुपये किलो की चीनी है, ये 20 रुपये किलो की चीनी है, दोनों को मिक्स करके 15 रुपये किलो में बेचना है। दोस्तों, उसे रेट तो पता लग गया किस रेट में बेचना, लेकिन उसे ये नहीं पता हम इसे 15 रुपये किलो बेचने पर, ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो उसे किस रुपये किस किस क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में मिलाना होगा। दोस्तों, यही चीज़ सीखने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल एलिगेशन मेथड का। दोस्तों, हम बताते हैं, मान लो उसके पास 10 रुपये की चीनी है, ये 20 रुपये केजी चीनी, और इसे बेचने के लिए उसे 15 रुपये केजी में बेचना है, तो किस अनुपात में मिलाना होगा? दोस्तों, इस अनुपात को हम देखने के लिए हम करते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कहता है आपके पास यदि आपको इस रूल का इस्तेमाल करना है तो जो भी चीज़ हो ये रेट है, तो दोस्तों आपके कम से कम 3 रेट उसमें दिए होंगे। यदि जो दिए हो ठीक है, यदि एक नहीं दिया तो वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 10 रुपये किलो की चीनी है, ये होगी हमारे पास 20 रुपये किलो की चीनी, उसे 15 रुपये किलो में बेचना चाहता है। दोस्तों, पहला रेट कम होगा, दूसरा ज़्यादा होगा, जिस रेट में वो बेचना चाहता है वो रेट इन दोनों के बीच का ही होगा। हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और दोनों ही चीज़ सेम उसमें हो। मान लो ये रुपये हैं तो ये भी रुपये होंगे और ये भी रुपये होंगे, ये कोई क्वांटिटी है तो ये भी क्वांटिटी होगी और ये भी क्वांटिटी होगी। मान लो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और ये भी लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, ये लीटर है, ये भी लीटर होगा, ये भी लीटर होगा। अगर ये रुपये हैं तो ये भी रुपये और ये भी रुपये, तीनों चीज़ हमें सेम होनी चाहिए। दोस्तों, चलते हैं एलिगेशन मेथड क्या होता है। उसमें 2 क्वांटिटी दी होंगी, दोनों को मिक्स करके एक क्वांटिटी बना रखी होगी, लेकिन किस क्वांटिटी में मिलाना है वो हमें इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए एलिगेशन मेथड का। दोस्तों, चलते हैं एलिगेशन मेथड में। ये 2 चीज़ दी गई होंगी, तीसरी हमें निकालनी है, तो उसमें आपको क्या करना है, कम वाली और ज़्यादा वाली बीच के रेट को रखना है बीच में। तो आपको इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का अंतर आपको लिख रखना होगा। 10 और 5 का अंतर, 15 का अंतर हो जाएगा 5। तो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट कहेंगे ये 10 है और ये 15 है, ये 10 में से हम 15 घटाते हैं तो -5 आएगा। दोस्तों, हमें सिर्फ इन दोनों का अंतर लिखना है, ना कि प्लस या माइनस। ये
कोई भी यहाँ पे संख्या पाई जो भी हो, यहाँ पे सभी संख्याएं प्लस में आएंगी। जैसे कि 10 है, 10 में से यदि हम 15 घटाते हैं तो आज हम -5। दोस्तों -5 नहीं लिखेंगे, उसे सिर्फ 5 ही लिखेंगे। हमेशा सभी संख्याएं यहाँ पॉजिटिव में होंगी। ऐसे ही दोस्तों 20 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। दोस्तों दोनों आ रहे हैं अनुपात में 5-5, तो ऐसे हम काट देते हैं तो 5 एकम 5। दोस्तों दोनों का अनुपात होगा 1-1। दोस्तों अगर ये चीज़ उसे 10 वाली और 20 वाली दोनों ही उसे 15 रुपये में बेचनी होगी तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ उसे बराबर बराबर मात्रा में मिलानी होंगी। ठीक है दोस्तों, चाहे ये रुपये में हो, चाहे ये केजी में हो, चाहे ये लीटर में हो, इसे ही कहते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एलिगेशन मेथड पर हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर, 10 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 15 रुपये प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे 12 रुपये प्रति केजी बेचा जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है इसके पास दो चावल है, एक का रेट है 10 रुपये प्रति किलो, दूसरे का रेट है 15 रुपये प्रति किलो। अब ये कह रहा है उसे किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 12 रुपये प्रति केजी हो जाए। दोस्तों ये कह रहा है दोनों को मिलाकर 12 रुपये रेट इसका हो जाए। दोस्तों हम एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये नया रेट है, ये कम वाला, ये ज़्यादा वाला, और ये वो रेट है जिस रेट को वो बेचना चाहता है। लेकिन मिलाना किस अनुपात में, इसका हम एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसमें से इसे घटा देंगे, 10 में से हम 12 घटाएंगे। दोस्तों अंतर होगा 2 का, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ हमेशा पॉजिटिव में आएंगी। 15 में से हम 12 घटाएंगे तो अंतर आएगा 3 का। दोस्तों तो हमारे पास अनुपात आया 3:2 का। यही उसने पूछा है किस अनुपात में मिलाना है। दोस्तों 3:2 में मिलाना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उस क्वेश्चन को कराने का हमारा उद्देश्य था आपको सिर्फ एलिगेशन मेथड के बारे में बताना, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों उम्मीद है आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हम क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन कहता है 40 रुपये प्रति केजी वाले 20 किलोग्राम चावल को 50 रुपये प्रति केजी वाले कितने चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 40 रुपये प्रति केजी हो जाए। दोस्तों इसके पास क्या है, 40 रुपये प्रति केजी के चावल हैं। दोस्तों 40 रुपये प्रति केजी के चावल हैं। चावल कितने हैं, ये हो गए 40 रुपये प्रति केजी के। कह रहा है इसमें 20 किलो चावल है। दोस्तों ये जो चावल है ना, ये है रेट। दोस्तों ये रेट है और वो 20 केजी का क्वांटिटी, वो चावल है वो अलग रहेंगे। तो उसे क्या करना है, 50 रुपये प्रति केजी किसके साथ मिलाना है, 50 रुपये प्रति केजी के साथ। और मिलने के बाद उनका रेट क्या हो जाएगा। दोस्तों मिलने के बाद उसके रेट का 40 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब ये पूछना है इसे किस क्वांटिटी में मिलाएं। दोस्तों क्वांटिटी के लिए हमें अनुपात निकालना होगा, अनुपात से हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। अनुपात निकालेंगे, 40 और 40 का अंतर हो जाएगा 6, 50 और 40 का अंतर हो जाएगा हमारे पास 4। इसे एक बार 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 2:3। दोस्तों हमारे पास क्वांटिटी का मान आ गया अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है 40 रुपये प्रति केजी वाले 20 किलोग्राम में चावल। दोस्तों जो 40 रुपये किलो वाले चावल है ना, 40 के रेट वाले कितने चावल है, 20 किलो। ठीक दोस्तों 20 केजी चावल है। जो 40 के रेट वाले हमारे पास कितने चावल हैं, 20 किलो चावल हैं। और दोस्तों अनुपात में कितने, अनुपात में 2। ये भी चावल है और ये भी चावल है। 40 रुपये प्रति केजी वाले ये भी चावल है और ये भी चावल है। दोस्तों अनुपात में 2 है, रियल में 20 है, तो अनुपात 1 का। दोस्तों हमें 50 वालों की पता करना है, 50 की हमें क्या अनुपात पता है। दोस्तों यदि हमें अनुपात पता है तो अनुपात का मान निकालना होगा। अनुपात का मान निकालेंगे, 2 अनुपात का मान 20 है तो अनुपात 1 का मान क्या होगा। दोस्तों इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, अनुपात 1 का मान 10 केजी है, लेकिन जो 50 रुपये प्रति केजी में कितने चावल मिलाने होंगे, अनुपात 3 में मिलाने होंगे। अनुपात 3 का मान निकालने के लिए हम इसे 3 से गुना करेंगे। तो दोस्तों 3 से हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें कितने चावल मिलाने होंगे, हमें 30 केजी चावल मिलाने होंगे। ये था हमारा राइट आंसर। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसी क्वेश्चन को करवाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हो। दोस्तों उससे पहले आपको ऐसे कितने क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आप उसे कितने जल्दी शॉर्ट टाइम में कर पाओगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहता है 50 रुपये प्रति केजी वाले बेसन को 100 रुपये प्रति केजी वाले बेसन में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 88 रुपये प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। दोस्तों 2 तरह के बेसन हैं, एक है 50 रुपये केजी का, दूसरा है 100 रुपये केजी का, और उसे बेचना है 88 रुपये केजी में। दोस्तों मैंने आपको बताया था एलिगेशन मेथड इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 चीज़ दी होंगी, एक रेट कम वाला, ज़्यादा वाला, दूसरा जिस रेट में बेचना है। दोस्तों जिस रेट में वो बेचेगा वो रेट इन दोनों के बीच का ही होगा।
हमेशा याद रखना। तो दोस्तों 3 रेट दिए हैं, ये पूछ रहा है इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 88 रुपये प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, ये बोला है 88 रुपये में नहीं बेचना, 88 रुपये बेचने पर 10% का लाभ भी कमा रहा है। दोस्तों यदि कोई चीज़ अपने आप में 100% की होती है, यदि वो 88 में बेचकर 10% का लाभ कमाएगा, दोस्तों उस वस्तु को बेचेगा वो 10% लाभ कमाने के लिए 110% पे। और हमें वस्तु को जो इसका रेशो मिलाना है वो दोस्तों इसके सीपी पे मिलाना होगा, क्योंकि ये चीज़ है 50 रुपये की, ये है 100 रुपये की। जो मिश्रण वो करना है वो उसे अपने रेट पे करना होगा, ये है उसका विक्रय मूल्य जिस पे उसने बेचा है, लेकिन जिसमें मिश्रण उसे करना होगा अपने सीपी क्रय मूल्य पर करना होगा। दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के हम क्या करेंगे, उसका ये हमारा एसपी है तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। तो चलते हैं दोस्तों, यदि आपको नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट है लाभ एवं हानि की, आप जाके देख सकते हैं। आप उसका सिर्फ पहला पार्ट देख लें, उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा क्लियर हो जाएगा ये कैसे किया। तो दोस्तों ये इसका एसपी है, हमें सीपी निकालने के लिए हम इसे 110 से गुना इसे 110 से भाग करेंगे और उसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 काट देंगे, 11 से हम इसे काटेंगे 8 पे और 8 दाई 80। ठीक है दोस्तों, 80 इसका रेट हो जाएगा। दोस्तों 88 रुपये में इसको बेचना था, लेकिन उसे खरीदी कितनी की थी, 80 की। दोस्तों ये भी इसका खरीद मूल्य है और ये भी इसका खरीद मूल्य है। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर से आप देख लीजिए, एक रेट है 50 रुपये, दूसरा रेट है 100 रुपये, जिसमें उसने खरीदा था वो था 80। अब मिश्रण कर लेंगे हम, 50 और 80 का अंतर आ जाएगा 30, 100 और 80 का अंतर आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, रेशियो में निकालने के 0 0 काट देंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 2:3 का। ठीक है दोस्तों, जो 50 रुपये केजी वाला बेसन है वो उसका अनुपात होगा 2, 100 रुपये केजी वाले का अनुपात होगा 3। ठीक है दोस्तों, यही वो पूछ रहा किस अनुपात में लाना है, 2:3 में। दोस्तों अब आप कन्फ्यूज होंगे कि इसे हमें कैसे निकालना है। दोस्तों जहाँ कहीं पे कह दे उसे बेचने पर लाभ या हानि हो रहा हो, तो आपको उसमें देखना है जो ये विक्रय मूल्य है वो कितना है। आपको हमेशा ये जो रेशो निकालना हो उसके सीपी क्रय मूल्य पर ही निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालना आप इस तरह सीख सकते हैं, यदि नहीं आता तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन हमने आपको थंबनेल में दिखाया था उसके बाद हमने आपको जो भी ये 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये इसलिए कराए हैं क्योंकि जो हमारा वो क्वेश्चन इन दोनों का ही एक संयुक्त रूप था। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए हमने आपको कराया ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो अब वो क्वेश्चन आप इजीली ही समझ जाओगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना और समझना कि क्वेश्चन कैसे हुआ। दोस्तों आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 50 रुपये लीटर के हिसाब से 80 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 30% का लाभ हो। दोस्तों इसमें 2 क्वांटिटी दी गई हैं। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें, एक तो है मिल्क दूध और दूसरा है वाटर पानी। ठीक है दोस्तों, जो दूध का रेट है वो है 50 रुपये प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाना, क्या है दोस्तों, मिलाना क्या है, पानी मिलाना। लेकिन पानी का तो हमें कोई मूल्य नहीं दिया गया, मैंने आपको बताया था कभी भी इस मेथड को आपको इस्तेमाल मिलाना है तो उसमें 3 चीज़ दी गई होंगी, पहला रेट, दूसरा रेट और उसका मिला हुआ संयुक्त रेट। दोस्तों एक रेट तो है लेकिन दूसरा पानी का कोई रेट नहीं है। दोस्तों यदि आपको दूध पानी के साथ मिलाना है तो कहीं भी पानी आपको फ्री में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको पानी उसमें फ्री में लेके चलना, कहने का मतलब पानी का रेट आपको हमेशा 0 रुपये लेके चलना होगा। ठीक है दोस्तों, 0 रुपये पानी का रेट हो गया। अब ये कहता है कि उसको किस रेट पे बेचना है, मिश्रण का रेट। दोस्तों मिश्रण का रेट ये कह रहा है हमें 30 रुपये प्रति लीटर 52 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 30% का लाभ हो। दोस्तों ये कह रहा है उसे 52 रुपये प्रति लीटर बेचना चाहता है, 52 रुपये प्रति लीटर बेचने पर उसे 30% का लाभ हो। दोस्तों इसे 52 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 30% का लाभ मतलब उसे 130% पे बेचेगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका एसपी, हमें सीपी निकालना होगा क्योंकि हम जो भी मिश्रण करते हैं यहाँ उस पर सीपी हो, उसका क्या हो, क्रिया मूल हो। सीपी दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें एसपी पता है तो हम सीपी भी निकाल लेंगे। दोस्तों सीपी हम निकालने के लिए उसमें देखेंगे यदि उसे 30% लाभ कमा रहा है तो उसे बेच रहा है 130% पर, तो सीपी अपने आप में 100% होगा, हम 100% का मान निकालेंगे। दोस्तों 100% का मान निकालने के लिए हमें 1% का मान पता होना चाहिए। 1% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 152 को 130 से हम गुना करेंगे, भाग करेंगे, इसे हम 130 से भाग कर देंगे, ये हो गया 1% का मान। अब यदि हमें 100% का मान निकालना है तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे, 100%, क्योंकि दोस्तों सीपी अपने आप में 100% होता है इसलिए हम 100% का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 0 से 0 काट देंगे,
13 से इसे काट देंगे, 4 पे 13 चौका 52। दोस्तों हमारे पास बचा 4 गुना 10 40। दोस्तों उसका CP उसका रेट क्या, उसका रेट था 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, 40 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों मिश्रण का उसको किसने बेचना, 40 रुपये प्रति लीटर का उसका मिश्रण पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 40 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों दूध का रेट था 50, पानी मिलाना था 0 रुपये लीटर का, मिश्रण का रेट उसे पड़ रहा है 40 रुपये लीटर। दोस्तों किस मात्रा में मिलाना है वो आपको पता ही चल जाएगा। 50 में से हम 40 घटाएंगे तो आएगा 10, 0 से में हम 40 घटाएंगे तो आएगा 40, 0 से 0 काट देंगे। दोस्तों हमारे अनुपात का मान कितना है, अनुपात का मान आया हमारे पास 4:1। ठीक है दोस्तों, 4:1। अब ये कह रहा है कि 50 रुपये लीटर के हिसाब से 80 लीटर दूध था कितना। दोस्तों उसके पास दूध था उसके पास कितना, 80 लीटर दूध। ठीक है दोस्तों, दूध रियल में कितना है 80 लीटर, लेकिन अनुपात में दूध कितना, अनुपात में है दूध 4। ठीक है दोस्तों, 4 अनुपात का मान 80 है। और दोस्तों हमें पानी का मान क्या, पानी का मान अनुपात 1 में, हमें अनुपात 1 का मान निकालना होगा। दोस्तों यदि 80 का मान 4 है तो 1 का मान क्या होगा, इसे हम 4 से भाग कर देंगे। दोस्तों यदि 80 को हम 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा अनुपात 1 का मान 20, 20 चौक 80। अनुपात 1 का मान 20 है तो पानी कितना मिलाना है हमें, पानी भी हमें अनुपात 1 में ही मिलाना है। अनुपात 1 का मान 20 है तो दोस्तों पानी हमें 20 लीटर मिलाना होगा। देखा दोस्तों कितना इजी हमने क्वेश्चन कर लिया। ये था इसका बेसिक मेथड। आपको यदि एग्जाम में आएगा तो आपको वो किस तरह से करना वो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि आप कैसे इसे लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन है, हम चलते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, टाइप हर बार चेंज हो रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सेम एक ही रहेगा, कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। दोस्तों कह रहा है दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। दोस्तों इसने ना ही तो हमें दूध का मूल्य दिया है, ना ही मिश्रण का मूल्य दिया है। ठीक है दोस्तों, जब ये आपको कोई चीज़ ना दी हो, सिर्फ परसेंट दिया कि 20% का लाभ कमाना है। यदि आपको परसेंट दिया हो तो दोस्तों सबसे आसान होता है किसी भी चीज़ का रेट 100 मानना। परसेंटेज में दोस्तों सबसे आसान होता है 100 मानना, क्योंकि 100 में हम जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे वो उसका परसेंटेज होता है। तो दोस्तों ये दूध में पानी मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों। एक तो हमारे पास दूध मिल्क, दूसरा है पानी, रेट हमें कुछ नहीं पता दोस्तों। यदि हम दूध में मिलाएंगे, दूध का रेट हम 100 रुपये लेके चलते हैं, 100 रुपये लीटर हम मान लेते हैं, तो वो कह रहा है उसे, और उसमें कुछ पानी मिलाना है, नहीं पता पानी का रेट दोस्तों जो भी होगा हमेशा अपने आप में 0 होगा। अब ये कह रहा है मिलाने के बाद उस पर 20% का लाभ हो। दोस्तों जो दूध है, दूध में पानी मिलाएंगे तभी तो उसे लाभ होगा। पानी कितना मिला रहा है वो दोस्तों नहीं पता, तो वो कह रहा है उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों जो 20% लाभ होगा वो अपने आप में पानी मिलाने का ही तो लाभ होगा। दोस्तों 100 रुपये का दूध था, उसने पानी मिलाने के बाद वो 20% लाभ कमाना चाहता है। 100 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 20% हमारे पास हो जाएगा 20 रुपये। दोस्तों 100 रुपये पर उसे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ किस चीज़ का होगा दोस्तों, जो उसने पानी मिलाया उसी का तो लाभ होगा। दोस्तों ये हमारे पास दूध का रेट, ये हो जाएगा हमारे पास पानी का रेट विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने पानी को बेचा है। तो दोस्तों किस अनुपात में, यदि उसने पानी को इस अनुपात में बेचा है तो इसमें मात्रा कितनी होगी, तो दोस्तों निकाल लेंगे। ये हमारे पास दूध का रेट और ये हो जाएगा हमारे पास पानी का रेट। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, 20 से काट लेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। दोस्तों तो हमारे पास दूध कितना आया 5 और पानी आया 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास दूध और पानी का अनुपात। दोस्तों ये थी बेसिक चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, दूध में पानी मिलाना हो या कुछ भी चीज़ हो, अम्ल में क्षार मिलाना हो या जूस में पानी मिलाना हो, कुछ भी चीज़ मिलाना हो और कह दे कि इतने % का लाभ कमाना है तो किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों, तो आपको कभी भी हमेशा ऐसी चीज़ दिखे तो आपको देखना है कि पानी मिलाया जाता है, तो पानी हमेशा हम मिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे उसमें बेचते हैं, जो वो लाभ कमाता है दोस्तों वो पानी को ही बेच कर लाभ कमाता है। तो इसने क्या हुआ, उसने क्या पानी को बेच कर 20 रुपये कमा लिए। ठीक है दोस्तों, और हमने रेट लिया था 100 रुपये प्रति लीटर का रेट। यदि उसने 20 रुपये कमाया है तो दोस्तों 20 लीटर ही पानी मिलाया होगा। 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया दोस्तों, उसी का हमने अनुपात निकाल दिया। ये था पानी का अनुपात, ये था दूध का अनुपात। तो उसने यही हमसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों, 5:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है
वस्तु की क्वांटिटी नहीं दी तो आपको क्या करना, जो भी उसे लाभ दिया जाए, लाभ या हानि, हमेशा उसका 100 और जो भी लाभ दिया उसे सामने रखेंगे, बस उसी का हम अनुपात निकाल देंगे। इन दोनों का अनुपात देखना है दोस्तों, हमने निकाल दिया, 20 का अनुपात 1 हो जाएगा और 20 पंजे 100 दोस्तों, 5:1 के अनुपात में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ दोस्तों 5 सेकंड का आपका आंसर था। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 36 रुपये प्रति लीटर दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर पड़े। दोस्तों इसके पास फिर से एक बार तो दूध है, दूध को हम बोलेंगे मिल्क, और दूसरी तरफ है वाटर, पानी। ठीक है दोस्तों, रेट किसी का रेट, उसने दूध का रेट दिया 36 रुपये लीटर, लेकिन पानी का हमें कोई रेट नहीं दिया है। अभी क्या है दोस्तों, पानी का रेट हमें नहीं दिया तो वही हम पानी का रेट लेंगे 0। दोनों का मिश्रण करने के बाद रेट उस क्या पड़ रहा है, उसे रेट पड़ रहा 80 रुपये प्रति लीटर पड़े। दोस्तों उसे 80 रुपये प्रति लीटर का 28 रुपये प्रति लीटर का रेट पड़ना चाहिए। दोस्तों हम लिख लेंगे 28, वही फिर से एलिगेशन मेथड, 36 और 28 का अंतर हम निकाल लेंगे, 36 और 28 का अंतर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है दोस्तों, 0 और 28 का अंतर हम निकालेंगे तो दोस्तों वो रहेगा सेम 28, ये हो जाएगा अनुपात में काट लेंगे 8 और 28 का अनुपात निकालेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। दोस्तों हमारे पास अनुपात आया 7:2। ठीक है दोस्तों, 7:2, और यही इसने हमसे पूछा है किस अनुपात में मिलाना है दोस्तों, 7:2 में हमें मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपने देखा हमने किस प्रकार इतने बड़े क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में हल कर लिया। दोस्तों हमने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद ट्रिक्स बताई। ट्रिक्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है, यदि आपको बेसिक आता होगा तो ही आप ट्रिक को याद रख पाओगे, वरना ट्रिक भूल जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा, बिना वीडियो बिना स्किप किए। यदि आपने देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी जीवन भर नहीं भूलोगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप चुटकियों में हल करोगे। दोस्तों एलिगेशन मेथड पर और मिश्रण के टॉपिक में ऐसे अभी बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वो क्वेश्चन देखने हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो बने रहिए हमारे साथ।